अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू स्टेप आउट विद नादिया अंजुम। नाजरीन, आज हम आपको दुनिया की एक खूबसूरत तरीन आबशार नियाग्रा आबशार के बारे में कुछ मालूमात देंगे। अमेरिका और कनाडा दोनों मुल्कों का मुश्तरका नियाग्रा फॉल या नियाग्रा आबशार कुदरत के हुस्न का एक अनोखा नमूना। दुनिया में नियाग्रा आबशार से भी ज़्यादा खूबसूरत आबशारें हैं, जैसे वेनेजुएला की एंजल आबशार या कैलिफोर्निया की वेजिमाइट आबशार, और नियाग्रा आबशार से बुलंद आबशारें भी मौजूद हैं, जैसे दरियाए ज़िम्बाब्वे पर वाक़या विक्टोरिया आबशार और जनूबी अमेरिका की इगोसो आबशार। लेकिन अपनी बेपनाह वुसअत और पानी के हुजम की वजह से नियाग्रा आबशार सब आबशारों से ज़्यादा मुनफरिद है। आबशार दरियाए नियाग्रा पर वाक़या है, जो सिर्फ 58 किलोमीटर लंबा है। ये दरिया शुमाल की तरफ बहता हुआ झील एरी को झील ओंटारियो से मिलाता है और इस तरह कनाडा और अमेरिका के दरमियान एक सरहद को कायम कर देता है। नियाग्रा वाटरफॉल इन दोनों झीलों के दरमियानी रास्ते से शुरू होता है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि ये जजीरा गोट इन झीलों को दो आबशारों में तकसीम कर देता है, जिससे दो आबशारें बनती हैं, हॉर्सशू आबशार और कैनेडियन आबशार। कैनेडियन आबशार सिर्फ 48 मीटर्स बुलंद है और ये एक दायरे की शक्ल में गिरती है। अमेरिकन आबशार सिर्फ 51 मीटर्स बुलंद है। दोनों मुल्कों यानी अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर हॉर्सशू जजीरे के बिल्कुल दरमियान से गुजरता है और गोट जजीरा पूरे का पूरा अमेरिका की मिल्कियत है। अगर इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात की जाए तो आप ये जान के हैरान होंगे कि नियाग्रा फॉल का 6% पानी अमेरिकन आबशार पर से गुजरता है, जबकि बाकी 94% पानी हॉर्सशू आबशार पर से गुजरता है। अमेरिकन आबशार जिस जगह पर गिरती है वहाँ एक गार है जो हवाओं का गार कहलाता है और ये चट्टानों का नया एक 98% लंबा और 75% चौड़ा कमरा है। ये कमरा पानी के कटाव से पैदा हुआ है और इन आबशारों के नीचे नियाग्रा फॉल ढलवान की सूरत में से गुजरती है और जाके एक तालाब में गिर जाती है। फैक्ट नंबर 2, इन तेज रफ्तार धारों के ऊपर दो पुल बने हुए हैं जो दो शहरों की सिमत में जाते हैं। एक कनाडा का शहर है और दूसरा अमेरिका का, मगर ये दोनों शहर इस आबशार की मुनासबत से नियाग्रा शहर ही कहलाते हैं। फैक्ट नंबर 3, नियाग्रा के शहर नियाग्रा में कनाडा के शहर नियाग्रा में क्वीन विक्टोरिया पार्क एक ऐसी जगह है जहां से इस आबशार का सबसे हसीन मंजर नजर आता है, और अमेरिका के जजीरा गोट में प्रॉस्पेक्ट पॉइंट वो जगह है जहां से इस आबशार का सबसे खूबसूरत मंजर आपकी आंखों के सामने आ जाता है। फैक्ट नंबर 4, न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन टावर एक ऐसी जगह है जो 100 फीट बुलंद है। यहाँ से इस आबशार के इर्द गिर्द के तमाम सीन्स भी देखे जा सकते हैं। कनाडा के विक्टोरिया पार्क में रोशनियाँ जो झिलमिलाती रहती हैं, जब आबशार के पानियों पर पड़ती हैं तो रात को कलरफुल रोशनियाँ हर सिमत फैल जाती हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं नियाग्रा फॉल की हिस्ट्री के बारे में। जो लोग मौत से नहीं डरते वो नियाग्रा फॉल पर मुख्तलिफ करतब वगैरह दिखाते रहते हैं। औरतें और मर्द बड़े बड़े लकड़ी के ड्रमों पर और गाड़ियों के टायर्स पर बैठ के इस आबशार में छलांग लगा देते हैं। इनमें से कुछ बच जाते हैं और बाज इसकी तेज बहाव की नजर हो जाते हैं। 1829 में सैम पेज ने इसे दोबारा तैरकर अबूर किया और इसके लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बेलाडन वो पहला शख्स था जिसे 1859 में और 1860 में इस आबशार को एक मजबूत रस्से के जरिए दोबारा अबूर किया था। नॉर्थ अमेरिका के रेड इंडियंस अमेरिकन्स अमेरिका में आमद से पहले भी नियाग्रा आबशार के बारे में काफ़ी इल्म रखते थे। जिस यूरोपियन बाशिंदे ने इस आबशार को सबसे पहले देखा था वो फ्रांस की एक मुहिमजू टीम का रुकन रॉबर्ट दी लेस्ले था। इस टीम ने 1676 में नियाग्रा आबशार को दरियाफ्त किया था। इस मुहिमजू टीम में फादर लुइस एनी पेन भी शामिल था, जिसने दोबारा इस इलाके का दौरा किया और 1683 में इस आबशार के बारे में एक किताब में लिखा। 18वीं सदी ईस्वी तक काफ़ी चेंजेस आ गए और नियाग्रा आबशार अब एक ऐसे इलाके के दरमियान था जिसमें बेशुमार तजारती मंडियाँ और बहुत से फौजी किले थे। फिर 1812 की जंग में इस आबशार के गिरदोनवा में बेशुमार जंगें भी लड़ी गईं। पुल बनाने वालों ने सबसे पहले 1835 में इस दरिया को चौड़ा किया। हाँ, और एक और अहम बात,
9वीं صدی عیسوی کے بالکل شروع میں سب سے پہلے نیاگرا فال کے پانی سے بجلی پیدا کرنے کا کام بھی لیا گیا، اور یوں پوری دنیا میں یہ آبشار بجلی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ایک سینٹر بن گیا۔ لیکن نیاگرا آبشار کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اس آبشار کے تیزی سے بہتے دھاروں اور اس کی خوبصورت آواز ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ